प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज इसे कहानी तो नहीं बोलेंगे हम, लेकिन शाब्दिक अर्थ हम कुछ शब्द ऐसे पढ़ते हैं, समझते हैं, जिनका जीवन में हमारे आमना सामना होता है, लेकिन कभी कभी हम उन शब्दों को वास्तविक अर्थ को नहीं समझ पाते, सिर्फ शाब्दिक अर्थ को समझते हैं। तो आज समय सारणी अर्थात टाइम टेबल के गूढ़ रहस्य को मैं एक छोटा सा आपको उदाहरण देकर के समझाने की कोशिश किया हूँ कि अपने आप को योग्य बनाने के लिए आप क्या करें, कैसे करें। तो टाइम टेबल के गूढ़ रहस्य को हम आज समझेंगे। आइए, ये जो गूढ़ रहस्य की मैंने बात करी है, एक पिता अपने पुत्र को आज किस तरीके से समझा रहे हैं जिससे वो अपने जीवन में कामयाब इंसान बन सके। क्योंकि हर एक विद्यार्थी के लिए जीवन में उसके प्रथम गुरु उसके माता पिता ही होते हैं, और यदि वो उनकी आज्ञा का पालन करना शुरू कर देता है तो उसके जीवन में आने वाली कठिनाइयाँ स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं। तो आज मैं वही गूढ़ रहस्य आप लोगों को समझा रहा हूँ। चलिए देखते हैं। जैसा कि आज मैंने बोला, हमारा आज का जो विषय है चर्चा के लिए, वो विषय है समय सारणी अर्थात टाइम टेबल का गूढ़ रहस्य। अब समय सारणी आपका हिंदी का मतलब है, लेकिन ये टाइम टेबल वर्ड हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि आज स्कूल का टाइम टेबल ये है, परीक्षा का टाइम टेबल ये है, और टेस्ट का टाइम टेबल ये है। तो ये टाइम टेबल हमारा नर्सरी क्लास से लेकर के कॉलेज की पढ़ाई तक ये शब्द हमारा पीछा नहीं छोड़ता है। तो क्या आप लोग बता सकते हैं इसमें कहीं कोई चीज़ छिपी हुई है? अगर नहीं तो आज मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा, और आशा करता हूँ कि अगर आप समझ जाएंगे तो ये जीवन आपका और सरल हो जाएगा, सहज हो जाएगा, और आप अपने लक्ष्य को अर्थात अपने ध्येय को बहुत सरलता से, सहजता से प्राप्त कर लेंगे। आपको परीक्षा के समय में किसी भी प्रकार की कोई बेचैनी नहीं होगी, घबराहट नहीं होगी। ये हमारी जो ऋषि परंपरा है, गुरुकुल परंपरा है, उसमें इस चीज़ को समझाया गया है कि जिसने समय को साध लिया उसने संसार को जीत लिया। वही चीज़ आज हम समझेंगे। आइए, ये देखिए, ये है टाइम टेबल। अब यदि हम किसी शब्द को ध्यान से देखें तो इसमें उसका शाब्दिक अर्थ भी छुपा हुआ होता है। देखिए यहाँ पर ये आई, ये मी और ये एबल। अब इसे हम अगर अलग कर दें थोड़ा सा, तो आई, मी और एबल। तो आई मीन्स मैं, मी यानी मुझे, अपने आप को, स्वयं को, एबल मतलब योग्य, समर्थवान, है ना, सक्षम। अब यहाँ पर हमारे पास एक टी है, यहाँ पर है एक टी, ये है। तो टी फॉर टास्क। टास्क का मतलब ये होगा कि यदि हम विद्यार्थी हैं तो अभी हमारे लिए सबसे बड़ा टास्क है विद्याध्ययन। अब विद्याध्ययन, इसमें हमें सभी विषयों का पढ़ाई करना है, समझना है, याद करना है, और साथ में अपने शरीर के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है, परिवार के लोगों को भी हमें समय देना है, संस्कार भी सीखने हैं। तो ये हमारे लिए हो गए टास्क। और दूसरा टी है यहाँ पर, जो यहाँ से लिया है, तो वो टास्क जो अभी मुझे मिला हुआ है, इसे मैं अगर जीवन में या प्रतिदिन ट्वाइस या थ्राइस, ट्वाइस माने 2 बार, थ्राइस यानी 3 बार, यदि रिपीट कर लेता हूँ तो ये मान के चलूँगा मैं कि ये हमारे लिए वो जो विषय है या जो आप कार्य कर रहे हैं संपादित, वो बहुत आसान हो जाएगा। उसे आप याद बहुत अच्छे से कर लेंगे, कभी भूलेंगे नहीं, और धीरे धीरे यह अभ्यास जो है आप कर रहे हैं, ये आपके लिए आपकी आदत हो जाएगा, हैबिट हो जाएगा। और एक अच्छी आदत, ये मान के चलिए, एक अच्छी आदत आपको सफल होने से फिर नहीं रोक सकती है। आप इस माध्यम से समय को साधना शुरू कर देंगे कि मुझे अपने पूरे 24 घंटे में से यदि मैं विश्राम का समय निकाल लेता हूँ तो
स्कूल के अलावा मुझे पढ़ाई कितनी करनी है, लिखाई कितनी करनी है, याद कितना करना है, शरीर के स्वास्थ्य के लिए कितना समय निकालना है। तो मैं एक अपना पर्सनल स्कूल का टाइम टेबल कुछ होगा, हमारा कोचिंग का टाइम टेबल कुछ होगा, तो हमारी पर्सनल लाइफ का एक हम टाइम टेबल बना लें, समय सारणी बना लें कि मुझे इतने बजे उठना है। और सूर्योदय के समय अगर आप उठ जाते हैं, उसके पहले उठ जाते हैं, तो आपको थोड़ा सा समय सुबह मिल जाता है और थोड़ा सा समय शाम को मिल जाएगा। तो ये अतिरिक्त समय आप चुरा करके अगर आप कार्य करते हैं तो आप जीवन में सफल हो जाएंगे। फिर कोई भी कार्य आप फिर असंभव आपके लिए नहीं होगा और बहुत सरल तरीके से आप उसे पूर्ण कर लेंगे। तो कोशिश करिएगा आप अपने व्यक्तिगत जीवन की एक समय सारणी अर्थात टाइम टेबल ज़रूर बनाएं और प्रतिदिन ये अभ्यास करें कि हम उस कार्य को, जो भी आपको मिला हुआ है, शायद यही कारण रहा होगा कि मैं जब भी पढ़ता था अपने जीवन काल में, हमारे गुरु हमें किसी भी कार्य को 2 बार या 3 बार, किसी विषय में कोई लाइन को, किसी शब्द को, किसी टेबल को 3 बार 5 बार याद करने के लिए, लर्न करने के लिए क्यों कहते थे कि यदि हम एक बार में उस काम को बहुत अच्छे से कर लेते हैं तो वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में सेट हो जाती है और फिर हम उस चीज़ को कभी भूलते नहीं हैं। लेकिन इस सब में आपको अपना जो इंटरेस्ट है वो ज़रूर दिखाना है। जब कार्य लगन से और मेहनत से किया जाता है तो वो सफल ज़रूर होता है। यदि हम उसमें अपना इंटरेस्ट नहीं शो करेंगे, मन नहीं लगाएंगे, तो फिर वो हमें उतना सफलता नहीं मिल पाएगी। तो पूरी शिद्दत के साथ, क्योंकि अभी हमारा जो मुख्य धर्म है वो है विद्या का अध्ययन है, पढ़ाई है और अपने आप को उस काबिल बनाना है, योग्य बनाना है जिस सपने को लेकर के मैं जी रहा हूँ। तभी हम अपने जीवन में सफल होंगे। और इस गूढ़ रहस्य को जो यहाँ पर छुपा हुआ कि मैं अपने आप को योग्य बनाने के लिए जो भी काम 2 बार 3 बार दिन में करूँगा, वो निश्चित ही मुझे फिर परीक्षा के समय ना तो बेचैन रखेगा मुझे और ना ही मुझे कोई कठिनाई आएगी और मैं सहज और सरल भाव से ही परीक्षा में अपना जो आंसर है वो लिख पाऊँगा और पूरे अंक ला सकूँगा। तो अभ्यास कीजिए, साधना करिए। वेदों में भी कहा गया है कि ईश्वर का यदि कोई रूप है तो वो समय है। मैं समय हूँ, इसलिए उन्होंने कहा है कि जिसने समय को साध लिया उसने संसार को साध लिया, जिसने समय को जीत लिया उसने संसार को जीत लिया। तो मेरा ये आप लोगों से निवेदन है कि हम जीतने वाले ही बनेंगे, विनर ही बनेंगे, क्योंकि मैंने छोटी छोटी सी चीज़ों पर जीत हासिल करने का अभ्यास शुरू कर दिया है, वो भी समय पर। हैव अ नाइस डे।